आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी के 3 घंटे के बहुत चर्चे हैं। क्या है ये 3 घंटे? प्रधानमंत्री ने इन 3 घंटों में ऐसा क्या किया है कि राहुल गांधी का इंडिया अलायंस का पूरा जो इकोसिस्टम है वो तिलमिला गया है, हक्का बक्का रह गया है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में हुई हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर के दौरे पर पहुंचे। मोदी ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की, उनसे बात की, उनके दुख दर्द को साझा किया और मोदी ने पब्लिकली सबके सामने ये वादा कर दिया है कि वो मणिपुर के साथ हैं। भारत सरकार मणिपुर के साथ है। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में मणिपुर की शौर्य गाथा भी देश को बताई। लेकिन प्रधानमंत्री के मणिपुर पहुंचते ही राहुल गांधी की पार्टी और इंडिया अलायंस के पेट में दर्द शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ जंग छेड़ दी गई। कल तक जो राहुल गांधी और इंडी वाले चिल्ला चिल्ला कर ये पूछ रहे थे कि मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते, वो अब ये पूछ रहे हैं कि मोदी अब क्यों मणिपुर गए। ये कुछ और नहीं, मोदी के सियासी दुश्मनों की हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स है। आज मोदी ने विपक्ष के इस ओछी सियासत को कैसे पंक्चर किया, कैसे मणिपुर में खड़े होकर एक्सपोज कर दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 3 घंटों में राहुल गांधी के इंडिया अलायंस के पिछले 800 दिनों से चलाए जा रहे एजेंडे को पंक्चर कर दिया। आज नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 180 मिनटों में कांग्रेस के पार्टनर्स के 20,000 मिनटों से फैलाए जा रहे झूठ को बेनकाब कर दिया। घने बादलों और तेज बारिश के बीच नरेंद्र मोदी के काफिले की यह तस्वीर आज राहुल गांधी को बहुत बेचैन कर रही है। तूफानी बारिश के बीच मोदी के इस बढ़ते काफिले ने उनके सियासी दुश्मनों के होश फाख्ता कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी आज उस लोकेशन पर पहुंचे जहां जाने की डिमांड पिछले कई महीनों से खुद मोदी के दुश्मन कर रहे थे। लेकिन उस लोकेशन पर मोदी के पहुंचने के बाद राहुल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, राहुल की बोलती बंद हो गई है। सवाल है आपका कोई? सर, आज प्रधानमंत्री भी मणिपुर गए हैं। अच्छा। सर, आज प्रधानमंत्री भी मणिपुर गए हैं। अच्छा। नरेंद्र मोदी मणिपुर क्या पहुंचे, राहुल की जुबान पर मानो ताले लग गए। और राहुल क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उसकी वजह ये तस्वीरें हैं। मोदी के दुश्मन ये सोच रहे थे कि जब मोदी मणिपुर पहुंचेंगे तो वहां उनका विरोध होगा, मोदी के खिलाफ बैनर पोस्टर निकलेंगे। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। मणिपुर के बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुषों ने मोदी का वेलकम कुछ इस अंदाज में किया। स्वागत भी ऐसा वैसा नहीं, तेज बारिश की परवाह किए बगैर कई किलोमीटर लंबी कतार लोगों का हुजूम मोदी के वेलकम के लिए खड़ा था। मोदी को अपने बीच में देखने का एक्साइटमेंट किस लेवल पर था, यह मणिपुर के चुराचांदपुर से आए इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तिरंगा और जुबान पर मोदी मोदी। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर के इस क्रेज को समझना है तो इसके लिए सबसे पहले आप इस वीडियो के कुछ अहम हिस्सों में आ रही आवाजें सुननी होंगी। Did you see Modi? चुरचांदपुर हो या इम्फाल हो, मोदी का काफिला मणिपुर में जिस भी सड़क से गुजरा वहां यही नजारा दिखा और यह नजारा यहीं तक सीमित नहीं था। अब ये तस्वीरें देखिए, ये इम्फाल में उस सभा स्थल की तस्वीरें हैं जहां मोदी का भाषण होना था और मोदी की स्पीच वाली जगह पर जाने के लिए लोगों का तांता लगा था। मंच वाली लोकेशन पर ऐसा दृश्य था और मोदी को जिस मंच पर खड़े होकर अपना भाषण देना था उस मंच के सामने का नजारा देखिए। चारों ओर जश्न का माहौल था, सबकी जुबान पर सिर्फ मोदी का ही नाम था। मैंने पहली बार हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखा है। उसको देखते मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं उसका
शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उसने अपना कीमती वक्त हम सबको दिया। उसने उसका हाथ मेरे सर पे रखकर हम सबको आशीर्वाद दिया और उसने हम सबको भविष्य में आगे बढ़ने के लिए भी सलाह दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मोदी जी में मुझे गला भी लगाया था, बहुत अच्छा लगा और मुझे मज़ा भी आया। मुझे लगा था जब वो मेरे टीचर ने कहा कि तुम मोदी को मिलोगे तो मुझे लगा कि वो एक जोक कह रहे, तो मैंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं था कि मैं उससे मिलूंगी। सर ने क्या कहा आपसे? उसने कहा कि बहुत बहुत अच्छा, वो भविष्य में भी ऐसा करो। राहुल और राहुल की पार्टी इंडी अलायंस वाले झूठ फैलाते हैं कि मोदी चुनाव में वोट चुराते हैं और इसके लिए वो ऐसे ऐसे पोस्टर्स फैलाते हैं। लेकिन मोदी के सियासी दुश्मनों को कौन समझाए कि नरेंद्र मोदी वोट नहीं, वोटर्स का दिल चुराते हैं। राहुल को लगा कि वो जेन जी को मोदी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन यहां भी राहुल का दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि मणिपुर के जेन जी ने तो अपने प्रधानमंत्री को ग्रैंड वेलकम दे दिया और बदले में मोदी के एक एक गेस्चर ने मणिपुर के युवाओं का दिल जीत लिया। दो 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल और इंडी अलायंस का पहला सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट यही मणिपुर था। प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मनों ने हिंसा की चपेट में आए मणिपुर में लगी आग का सारा ठीकरा मोदी के सिर फोड़ने की कोशिश की। सड़क से लेकर संसद और सोशल मीडिया तक कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने तमाशा खड़ा कर दिया। राहुल मणिपुर के बहाने सड़क से लेकर संसद तक मोदी को टारगेट करने का बहाना ढूंढते रहे और इन सबके बीच राहुल खुद मणिपुर में अपनी सियासी यात्रा कर बैठे। मणिपुर जाकर अपना रील वाला फोटो शूट करवाए। कांग्रेस ने यह तक नैरेटिव दिया कि नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने से डरते हैं, मोदी मणिपुर जाने से बचना चाहते हैं। इंडिया अलायंस ने यह तक झूठ फैलाया कि मोदी मणिपुर में लोगों को फेस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, मोदी और मणिपुर के लोगों के बीच संवाद हो रहा है। बात करते वक्त लोग भावुक हो रहे हैं, लेकिन वो अभी भी मोदी पर ही ट्रस्ट कर रहे हैं। मणिपुर के लोगों को विपक्ष के फैलाए एजेंडे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। उन्हें अगर किसी पर भरोसा है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। और आज मोदी ने भी मणिपुर के लोगों से वादा कर दिया है, मणिपुर को ट्रैक पर वापस लाने का इरादा कर लिया है। मणिपुर के मेरे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। मणिपुर की ये धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है। ये हिल्स प्रकृति का अनमोल उपहार है। मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है। लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद
अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। नरेंद्र मोदी ने अगर एक बार वादा कर दिया तो वो वादा पूरा होकर ही रहता है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है और इस गारंटी को आप आज मोदी के मणिपुर विजिट से भी जोड़कर देख सकते हैं। जिस वक्त इंफाल एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी की लैंडिंग हुई उस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही थी। नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से चोराचांदपुर नहीं जा सकते थे क्योंकि मौसम सही नहीं था और मोदी की रैली का वेन्यू एयरपोर्ट से बाय रोड करीब 1.5 घंटे की दूरी पर था। प्रधानमंत्री ने बिना वक्त गवाए बाय रोड ही चोराचांदपुर के लोगों के बीच जाने का फैसला कर लिया। जिस वक्त मोदी का काफिला गुजर रहा था उस वक्त शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि यह देश के प्रधानमंत्री का काफिला है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी चोराचांदपुर पहुंचे तो वहां का नजारा मोदी मोदी का शोर राहुल गांधी और इंडी अलायंस के लिए किसी 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं था। मणिपुर ने नरेंद्र मोदी को ऐसा शानदार वेलकम दिया, तस्वीरें देखकर विपक्ष भी शॉक्ड रह गया। मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। इतनी भारी बारिश में भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं आपके इस प्यार के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया तो मैंने सड़क मार्ग से आना तय किया और आज मैं सड़क पर जो दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, मेरे जीवन में मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। मैं मणिपुर वासियों का सर झुका करके नमन करता हूं। लेकिन जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस और इंडी अलायंस का इकोसिस्टम कल तक गला फाड़कर यह चिल्ला रहा था कि मोदी मणिपुर कब जाएंगे, प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे, जो इकोसिस्टम ये ढोल बजा रहा था कि नरेंद्र मोदी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है, अब वही इकोसिस्टम प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर पहुंचने के बाद एक नया रोना रोने लगा है। ये वही राहुल और इंडी का इकोसिस्टम है जो कल तक मोदी को यह कहकर ताना मार रहा था कि मोदी ने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया है। विरोधी गुट यह फैला रहा था कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर को पीठ दिखा दी।
अब उसी इकोसिस्टम को नरेंद्र मोदी का मणिपुर पहुंचना अच्छा नहीं लग रहा। नरेंद्र मोदी और मणिपुर में हुई हिंसा के पीड़ितों के बीच संवाद अच्छा नहीं लग रहा। मोदी ने मणिपुर पहुंचकर शांति की बात की, वहां के लोगों को हीलिंग टच देने की कोशिश की। तो इसके जवाब में कांग्रेस ने अपनी ऑनलाइन आर्मी मैदान में उतार दी। मोदी के मणिपुर विजिट को डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दिया। कांग्रेस को मणिपुर में मोदी का वेलकम नहीं दिखा। कांग्रेस वालों ने मोदी का विरोध शुरू हो गया वाली मनोहर कहानियां सुनानी शुरू कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तो मोदी के 3 घंटे वाले मणिपुर विजिट को धोखा करार दे दिया। मोदी के लिए कावर्डली एस्केप जैसी भाषा का प्रयोग तक कर दिया। आपने भी अंत में ये मणिपुर का सवाल पूछा। प्रधानमंत्री के भी दिमाग में मणिपुर अंत में ही आता है। हम पिछले 2.5 साल से, जब से ये परेशानी वहां शुरू हुई, हिंसा शुरू हुई, हिंसा का तांडव हुआ, तब से हम कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप वहां जाइए, लोगों को आपकी जरूरत है। नहीं गए, कान बंद, आंखें बंद, मुंह बंद। आज गए हैं, 3 घंटे के लिए गए हैं। उन्हीं सड़कों पर रोड शो करेंगे। शर्म आएगी इनको कि जब जरूरत थी उन महिलाओं को, तब ये कहां थे। बहुत शर्मिंदगी का विषय है कि आज प्रधानमंत्री वहां उत्सव मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, रिबन काट रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, अपने बैनर पोस्टर लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री की मणिपुर विजिट देश अब गंभीरता से नहीं ले। जब दवा की जरूरत थी मणिपुर को, जब ऑपरेशन की जरूरत थी, तब पेशेंट के तरफ नहीं देखा आपने, और पेशेंट को आपने वहां छोड़कर मरने के लिए मजबूर करके आप भाग गए। तब प्रधानमंत्री कहाँ थे? अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं सब कुछ ठंडा होने के बाद, सब कुछ शांत होने के बाद। अब देखते हैं, प्रधानमंत्री जी वहाँ तो गए हैं, लेकिन असम में भी जो है कई लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो हमको लगता है मणिपुर गए हैं तो असम भी हो लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी के एक मणिपुर विजिट से इंडी अलायंस और कांग्रेस इतनी तिलमिला उठी क्योंकि उसे लगा कि मोदी ने तो एक और एजेंडा विपक्ष के हाथों से छीन लिया। और इसी के बाद मणिपुर में मोदी की इन तस्वीरों को देखकर विपक्ष ने अपना माथा पीट लिया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में देश के कोने कोने की चिंता कर रहे हैं। बिहार हो, मणिपुर हो, बंगाल हो या तमिलनाडु हो या केरल हो या उत्तर प्रदेश बिहार हो, कहीं से भी जहां संभावना होती है वो कार्य करते हैं। राहुल गांधी जैसे मतिभ्रष्ट लोग और विदेशी शक्तियों से संचालित होने वाले लोगों को टिप्पणी करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, वो जिस प्रकार से कार्य कर रही है, देश का आम मानवी उसको महसूस कर रहा है। इसलिए हम काम करने में विश्वास कर रहे हैं। मोदी ने मणिपुर को नया रास्ता दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके मणिपुर को देश के सिर का मणि बताया। मोदी के सियासी दुश्मनों को यह भी न भाया। मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेके जाना है और मिलकर के जाना है। मणिपुर का नौजवान तिरंगे की शान के लिए जी जान से जुटने वाला नौजवान है। उसकी पहचान को हमें हिंसा के काले साए में दबने नहीं देना है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की सेना के सामर्थ्य को देखा है। हमारे सैनिकों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान की सेना त्राही त्राही करने लगी। भारत की सफलता में
मणिपुर के भी अनेक वीर बेटे बेटियों का शौर्य शामिल है। मोदी के मणिपुर विजिट के बाद शनिवार शाम देख लीजिए कांग्रेस ने कौन सा नया एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। अब राहुल की पार्टी मोदी से माफी मांगने वाली डिमांड लेकर आ गई है। कांग्रेस के जयराम रमेश मोदी को ताना मारते हुए लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री देर आए पर दुरुस्त नहीं आए। यह कुछ और नहीं, कांग्रेस की हिट एंड रन पॉलिटिक्स है जिसे नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से समझते हैं। और अब मणिपुर के साथ साथ पूरा देश भी कांग्रेस और एनडीए के ऐसे गैर जिम्मेदार इरादों को समझने लगा है। मोदी पर लोगों का ट्रस्ट पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तस्वीरें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है।